जय जिनेन्द्र। आज के वीडियो में मैं अरिहंतों का स्वरूप बताने जा रहा हूं आपको। जो हमारे अरिहंत भगवान होते हैं, मंदिर हम जाते हैं, दर्शन करते हैं तो हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, नमो अरिहंतानम। तो इसका अर्थ क्या होता है? अरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, ये सामान्य अर्थ तो हम सभी जानते हैं। अरिहंत का अर्थ भी जानते हैं हम कि अरिहन दुश्मन हंत्यान हनन करने वाला, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जो जितेंद्रिय हो गया, वो अरिहंत। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक अतिशय पुण्य ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसके की लेखक पंडित टोडरमल जी साहब हैं, और उन्होंने अपने प्रथम इसी ग्रंथ के प्रथम अधिकार के पेज 2 पर जो अरिहंतों का स्वरूप दिया है, उसका यहाँ पर मैं पठन पाठन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जब मंदिर जाएं, अरिहंत भगवान के दर्शन करें, तो हमको बोलना क्या चाहिए। हम वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ हमको समझ नहीं आती, नमोकार मंत्र बोलते हैं। लेकिन यदि हम उनके स्वरूप का विचार करेंगे, उनके सर्व के वितरागी हितोपदेशी बने का, और उसका हमको उसके भाव भाषण कुछ होगा और हमारे अंदर भी वितरागता प्रकट होने लगेगी। तो यहाँ पर अरिहंत भगवान ने क्या किया है कि 4 घातीय कर्मों का नाश किया है। 46 गुण युक्त है, 18 दोष से मुक्त है। यही चीजें उनकी हम वहां पर स्मरण करेंगे कि हे अरिहंत परमात्मा। यह मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ जो पंडित जी साहब ने लिखा है, और उसका अर्थ समझा रहा हूँ। हे अरिहंत परमात्मा, आप ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। पहले ग्रस्त थे, उसके बाद में फिर उसको ग्रस्तपना त्यागा, मुनि धर्म अंगीकार किया, दिगंबर मुनिराज बने, फिर अपने निस्वभाव साधन द्वारा घाती कर्म जो होते हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, इनका नाश करके अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट किया करके वहां पर विराजमान हुए। अनंत चतुष्टय रूप है ना, सबसे बड़ी उपलब्धि। उसके बाद में फिर वहां अनंत ज्ञान द्वारा, जब अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, तो अनंत ज्ञान द्वारा अनंत पर्याय, अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष बने से प्रत्यक्ष रूप से वो जान रहे हैं, है ना। हम जान रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, भगवान प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं। उसके बाद में फिर अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन कर रहे हैं, और अनंत वीर्य प्रकट हुआ, अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण कर रहे हैं इतना ज्ञान को झेलने की। और उसके बाद में जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, जिसके अंदर अनंत जीवों की अनंत पर्याय एक साथ हथेली में रखे आंवले की तरह उनके ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय झलक रही है। तो उसके लिए अनंत वीर्य का सामर्थ्य धारण करते हैं, और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं हमेशा, है ना। तो यहाँ पर फिर जो है, हे अरिहंत भगवान, आप सर्वथा सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। विकार भाव जो है कौन से? राग द्वेष के, और वितरागता प्रकट हुई तब शांत रस रूप। हे शांत राग रुचि भी परमाणु भीस्तम भक्तावर्जी में हम बोलते हैं। तथा शुद्धा त्रसादि समस्त दोषों से मुक्त होकर, जो 18 दोष हैं, शुद्धा, त्रसा, प्यास लगना वगैरह, इनसे सबसे 18 दोषों से रहित होकर के कैसे देवादिदेव पने को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप देवादिदेव हैं। तथा आयुध अंबर आदि, मतलब कि शस्त्र वस्त्र ये सब चीजें नहीं है, और अंग विकार आदि श्रृंगार नहीं है। ऐसा जो उनका जो शरीर है, काम क्रोध आदि के ऐसे निंद्य भाव है, उन चिन्हों से जो चिन्ह है उनसे रहित इस शरीर जो है वो कैसा शरीर है? उनका परम औदारिक शरीर है। तथा आपके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, और उनके जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, तीर्थंकर कहलाते हैं। और तथा लौकिक जीवों को, और उससे क्या होता है? उससे जीवों का कल्याण होता है उस आपकी ध्वनि से। तथा लौकिक जीवों का आपका प्रभुत्व मानने के कारण, आपको जब लौकिक जीव भी आपकी जो पूजा, आपके जो प्रति श्रद्धा पूजा करते हैं सम्यक दर्शन के साथ, तो उनके अतिशय और नाना प्रकार के विभवों का संयुक्त पना पाया जाता है। तथा अपने हित के अर्थ, यानी कि अपने कल्याण के लिए गंधर्व देव और इंद्र आदि उत्तम जीव ऐसे सब आपकी सेवा पूजा अर्चना आराधना करते हैं। ऐसे सब प्रकार से पूजने योग्य श्री अरिहंत देव हैं, उसको आपको हमारा नमस्कार हो। इस प्रकार हम अरिहंत भगवान का जो स्वरूप है उसका चिंतन यदि हम करेंगे रोजाना, तो हमको उसका अतिशय पुण्य का भी लाभ होगा, और हमारा आत्मा का कल्याण भी होगा, और मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। जय जिनेन्द्र। इस प्रकार अरिहंत भगवान के 46 गुण और अनंत चतुष्टय का ध्यान हमको करना चाहिए। अरिहंत भगवान के 46 गुण शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब भगवान का जन्म हुआ तो जन्म के 10 अतिशय, भगवान के जन्म के बाद भगवान ने तपस्या करी तो केवल ज्ञान के 10 अतिशय,
केवल ज्ञान हुआ, वैसे ही देवलोग आ गए उनकी सेवा करने, तो देवकृत 14 अतिशय। और जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया, समोसरण में विराजमान हुए तो अष्ट प्रातिहार्य प्रकट हो गए, अब हो गए 34 अतिशय। अब मूल बचे जो 4 घाती कर्म का नाश करके 4 अनंत चतुष्टय जो प्रकट किए, तो वो तो इस प्रकार कुल 46 मूल गुण अरिहंत भगवान के होते हैं। जय जिनेन्द्र।